हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए, जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हमारे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5 के हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोग लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था, तो अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है वो जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है और इसमें कैलकुलेटर में क्या करना है, हमें जोड़ना, घटाना, मतलब डिफरेंस निकालना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का यूज करना है। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो जुलाई 2021 में पूछा गया था और भी कई ईयरों में पूछा गया है, लेकिन जो लेटेस्ट हमारा है वो जुलाई 2021 में ये पूछा गया। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसके क्वेश्चन का जो हमारा आउटपुट है, मैंने टाइम को वेस्ट ना करते हुए तो मैंने इसका आउटपुट भी बना के रखा है, इसकी प्रॉपर कोडिंग भी करके रखी है क्योंकि ये कोडिंग थोड़ी सी लेंथी है तो वीडियो भी हमारा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हमने ये प्रॉपर बना के रखा है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इसका आउटपुट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना वेब पेज ओपन कर लेता हूं। तो डिस्प्ले सिंपल कैलकुलेटर हमें बनाना, तो देखिए हमने कैलकुलेटर जैसा बना के रखा है। इसमें क्या क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमें जोड़ना है, तो देखिए 12 प्लस 3 कर देता हूं तो 15 हो गया। अगर मुझे ये डेटा हटाना है तो मैं सी पे क्लिक कर दूंगा, मतलब क्लियर स्क्रीन कर दूंगा। 12 माइनस यहां पे मैं 10 कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए क्या होता है, इक्वल टू लगाते हैं, देखिए 2 आ गया। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना हो, 12 इंटू 5 करना हो, इक्वल टू, देखिए 12 5 जा 60, ये भी हो गया। इसी तरीके से हम डिवाइड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए 10 और डिवाइड बाई, अगर मैं इसको 2 कर लेता हूं, इक्वल टू लगाते तो देखिए 5 आ गया। तो एक सिंपल कैलकुलेटर जैसा ये बन गया है प्रॉपर तरीके से। इसमें हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर यूज किया है। तो चलिए हम लोग इसकी कोडिंग को दिखाते हैं और कोडिंग को मैं समझाता हूं किससे क्या चीजें बनी हुई है। तो चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे ऑलरेडी पहले से कोडिंग बना के रखी है और मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले HTML लिखना होगा, फिर आपको हेड, फिर टाइटल और फिर बॉडी। बॉडी करने के बाद देखिए यहाँ पे S3 और ये जो हमने हेडिंग दे रखी है वो हेडिंग आप अपने वेब पेज पे देख सकते हैं। सिंपल तरीके से ये दिख रही है। अभी मुझे आगे क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग यूज किया क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, इसलिए हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज किया। यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन लिखा और फंक्शन में इंसर्ट और यहाँ पे नंबर, क्योंकि हमें क्या करना था कि इस बॉक्स में नंबर इंसर्ट कराने। जैसे यहाँ पे देखिए इंसर्ट मैं कर रहा हूँ, तो जो नंबर इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वह नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है कि इंसर्ट, और इंसर्ट क्या करना है, नंबर्स। अब देखिए डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे फॉर्म टेक्स्ट व्यू जो एज बनेगा वो एक फॉर्म की तरह बनेगा, लेकिन इसमें टेक्स्ट का व्यू भी दिखेगा, वैल्यू डॉक्यूमेंट फॉर्म टेक्स्ट वैल्यू, और जो वैल्यू होगी वो नंबर में ऐड होती हुई मिलेगी। इसी तरीके से एक और फंक्शन बनाया जो इक्वल का भी बनेगा, जिसमें हम लोग वैल्यू देंगे तो वो प्रॉपर वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होके उसका कैलकुलेटर भी, उसका रिजल्ट भी हमें प्रॉपर मिलना चाहिए। फिर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे वेर और यहाँ पे EXP एक्सप्रेशंस बनाया है, जिसमें हमें ये प्रॉपर दिखना भी चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट टेक्स्ट वी डॉट वैल्यू, ये फंक्शन का यूज किया है। और फिर इफ एक कंडीशन लगाता हूं, फिर डॉक्यूमेंट राइट जो हमने ऊपर लिखा था वैसी सेम कंडीशन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एवल फंक्शन का यूज किया गया है। एवल फंक्शन का मतलब होता है कि जितना भी डेटा है वो प्रॉपरली एक इंटीजर फॉर्म में दिखना चाहिए, कि कोई भी टेक्स्ट वैल्यू है या अदर किस तरह की कोई वैल्यू है तो वो हमें जो है इंटीजर फॉर्मेट में होना चाहिए, या फ्लोट में ना हो या डबल में ना हो, तो वो वैल्यू किस में दिखनी चाहिए, इंटीजर में दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एवल फंक्शन का यूज किया है। फिर यहाँ पे देखिए क्लियर स्क्रीन के लिए हमने यहाँ पे C का यूज किया है और उसके लिए भी उसी फंक्शन का यूज यहाँ पे किया है, और ये स्पेस मतलब कुछ भी वैल्यू को स्टोर ना करे और प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दे। तो इतना तो हमारे ये फंक्शन का पार्ट था जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर बना के रखा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद स्क्रिप्ट क्लोज कर लेता हूँ। अब जो आता है हम लोगों के पास मेन चीज आती है इस कैलकुलेटर को डिजाइन करने का फॉर्मेट। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से किया गया। देखिए फॉर्म नेम, फॉर्म बना लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, डेटा आएगा जिसमें हम टेक्स्ट का व्यू भरेंगे, तो देख पाएंगे ये बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिर क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि इनपुट टाइप बटन, देखिए बटन बना हुआ है, उस बटन में क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, जो ऑन क्लिक करने पर इंसर्ट 1 होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1 लिखा है। जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 इंसर्ट भी
होता है प्रॉपर तरीके से। तो ये बात हमने यहाँ पे मेंशन की है। फिर सेकंड बटन भी बनाई, थर्ड बटन बनाई और फोर्थ बटन बनाई जिसमें हमने प्लस तक का और इंसर्ट इसमें प्लस भी होगा। देखिए 1 2 3 और 4 चार बटनें बनाई जिसमें हम लोगों ने चारों का यूज किया है, जिसमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और यहाँ पे एक बटन और बनाई जिसमें हमने प्लस साइन का यूज किया है। इसी तरीके से हमने 4 5 6 7 8 9 8 और प्लस यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 0 लगाया है। आप चाहते तो यहाँ पे 9 का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपने डायरेक्टली यहाँ पे 0 दे दिया। तो इस तरीके से एक सिंपल कैरेक्टर का यूज किया है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे कोडिंग भी कर रखी है। तो देखिए यहाँ पे हमने कोडिंग बना के रखी है सेम एज इट इज, जो कोडिंग यहाँ पे लिखी थी बस उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, बस वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी और ये वैल्यू यहाँ पे चेंज की, यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैंने एडिशन का यूज किया, प्लस साइन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पे हमने 0 बटन का यूज किया और फिर उसके बाद यहाँ पे स्लैश का, यहाँ पे इक्वल टू और सी का यूज किया। बस इतना सा हमें करना था, फॉर्म को क्लोज करना था। तो ये एक सिंपल तरीके से था। तो आप इसको प्रॉपर देख लीजिए कि किस तरीके से क्या कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी था वो सिस्टमैटिक वे से ही हमने यहाँ पे लिखा है, एक सिंपल मेथड में कैलकुलेटर बनाया है। तो आप इसको आसानी से, क्योंकि ओ लेवल के एग्जाम में 20 मिनट्स में जो है 40 नंबर का पेपर करना है, तो हम कम समय में ज्यादा करें, इसीलिए हमने एक सिंपल कोडिंग यहाँ पे बना के रखी है। और उसी सिंपल कोडिंग को अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इतना बना लेते हैं तो सेकंड पार्ट उसी को कॉपी पेस्ट कर करके अभी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया था इस तरीके से बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसका मैं रिजल्ट दिखाई दिया था, फिर से मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 10 + 2 कर देता हूँ, इक्वल टू लगाता हूँ, देखिए 12 हो गया। अब ये हमारे पास एक सिंपल कैरेक्टर डिजाइन हो गया। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसका बॉर्डर लगाना हुआ, तो बॉर्डर किस तरीके से लगेगा, तो मैं इसी में जाता हूँ और अपने इस फॉर्म पार्ट में ही यहाँ पे मैं टेबल दे देता हूँ, टेबल का यूज कर लेता हूँ और टेबल के बाद मैं देता हूँ बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर कितना देना है, मैंने कहा यहाँ पे बॉर्डर होना चाहिए 2 पिक्सल का, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2 पिक्सल या 3 पिक्सल्स का मैं दे देता हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे दे देता हूँ टीएच कोड्स में देता हूँ। यहाँ पे टैग का यूज करके मैं पहले दे देता हूँ टीआर का यूज, और उसके बाद मैं देता हूँ टीएच, और मैं कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देख पा रहे होंगे बॉर्डर में यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले करने लगा। अब मुझे क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी कलर चेंज करना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ बीजी कलर का यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा और इसका इफेक्ट अच्छा दिखने लगे। मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ, मैंने ग्रीन दे दिया, ग्रीन का यूज कर लिया। कंट्रोल एस से मैं सेव कर लेता हूं और अपने वेब ब्राउजर पे जाके मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पे डिस्प्ले करने लगा। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, जिसमें हम लोग ये बटन का भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो इसी में मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे येलो दे देता हूँ। कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ और मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, या F5 का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बन गया। मैं इस पूरी कोडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बीजी कलर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्काई, मैं स्काई दे देता हूँ। कंट्रोल से सेव ऑल टैप और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे मैं दूसरा कलर कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ येलो दे देता हूं, और यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे मैं देता हूं रेड, वहां पे सपोर्ट ना करने की वजह से प्रॉपर हो रहा है। तो मैं कंट्रोल से सेव कर लेता हूं और अपने ब्राउजर पे जाके मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। तो देख पा रहे होंगे कि ये येलो कलर का हो गया और इसमें ये प्रॉपर बॉर्डर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करके कैलकुलेटर सिंपल बना सकते हैं। तो जैसे चाहेंगे वैसे फॉर्मेटिंग यहाँ पे आसानी से करके और एक सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं, जो कि ये क्वेश्चन हमारे पूरे के पूरे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस कोडिंग शो को प्रॉपर अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर इस कोडिंग में कहीं पे डाउट होता है या कोई चीज भी होती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज या व्हाट्सएप में मैसेज या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।